आप जानते हैं मैं नवीन वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर जिसका नाम है सीएस गुरुजी। आइए फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक मैं लेके चल रहा हूं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत बड़ा ही अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक को हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग। बेसिकली अभी प्रीवियस लेक्चर जो लेक्चर 12 हुआ है उसमें मैंने आपको एरे के कंसेप्ट में बताया। एरे के बारे में आपने 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन के एरे के बारे में बेसिक नॉलेज लिया, उसकी कुछ प्रोग्रामिंग स्किल्स के बारे में आपने जाना। यहीं पर मैं लेक्चर नंबर 13 में स्ट्रिंग के कंसेप्ट को आपको आज बताने की कोशिश करूंगा कि प्राय स्ट्रिंग होती क्या है, क्या रोल हमारा स्ट्रिंग का होता है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। आइए जैसा कि आप जानते हैं कि साधारणतः हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत अपने 3 डाटा टाइप्स को यूज करते हैं, जिसमें हमारा एक डाटा टाइप इंटीजर होता है, एक डाटा टाइप हमारा फ्लोट होता है और एक कैरेक्टर होता है। जैसा कि अगर कोई हमें वेरिएबल लूं और उसका अगर डाटा टाइप इंटीजर डिक्लेयर करूं तो आपको पता है कि वह इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल है, जिसका डाटा टाइप, जिस वेरिएबल का डाटा टाइप इंटीजर है, वह एक न्यूमेरिक वैल्यू, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करके रखेगा। दैट मींस उस वेरिएबल पर हम लोग आपका एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को असाइन करा सकते हैं। सिमिलरली यदि हमारा एक फ्लोट टाइप की वैल्यू है तो वहां पर हम आपका फ्लोट दैट मींस फ्रैक्शनल वैल्यू को हम लोग उस पर स्टोर करके रख सकते हैं। जैसा मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर एक एग्जांपल आप लीजिए, जैसे इंटीजर आपने x किया तो यहां पर आपने 10 वैल्यू को स्टोर किया। फ्लोट आपने किया FLOAT फ्लोट x किया तो आपने 10.5 को स्टोर किया। सिमिलरली यदि इस x को आपने कैरेक्टर किया तो ये आपका एक कोई भी कैरेक्टर स्टोर या इस पर हम कोई भी एक कैरेक्टर असाइन करा सकते हैं, ये आपको पता है। यहां मैं ये बात इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि आपको एक कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को किसी वेरिएबल को असाइन कराना है तो आप, साधारण सी बात है कि आप एक वेरिएबल लेंगे, उस वेरिएबल पर का डाटा टाइप डिक्लेयर करेंगे कैरेक्टर और उस पर एक वैल्यू आप असाइन करेंगे। सपोज करो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि यदि मैं कहूं आपसे कि यदि ये x कैरेक्टर टाइप का है तो क्या मैं x में NAVIN दे सकता हूं? क्या ये पॉसिबल है? तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये जो कैरेक्टर डाटा टाइप का वेरिएबल x है केवल एक समय में एक ही कैरेक्टर को स्टोर करके रख सकता है। इट मींस इस वेरिएबल पर केवल एक ही कैरेक्टर आपका असाइन हो सकता है। यहां पर अगर मैं NAVIN की बात करूं तो ये n को लेगा, बाकी AVIN को ये आपका इग्नोर कर देगा। तो यहां से आप समझ के चलिए, क्यों एक सिंपल वेरिएबल लिया, उसके अंतर्गत आपने अपनी एक कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को असाइन किया। %c का आप जनरली यूज करते हैं तो आपने वो कैरेक्टर की वैल्यू आपने बाय डिफॉल्ट आपने वो ऑटोमेटिकली आपने उसको प्रिंट करा लिया, आपने एक कॉन्सेप्ट को लेकर के जो भी सीखा है। यहां समझ के चलिए, यहां पर जब मैंने a दिया, x के अंतर्गत असाइन कराया तो ये मेरा साधारणतः प्रिंट हो जाता है, आराम से प्रिंट हो जाता है। %c का आप यूज करेंगे, परसेंटेज c का आप यूज करेंगे और इसको साधारणतः आप स्कैनफ के जरिए और प्रिंटफ के जरिए आप इसको यूज कर लेंगे। लेकिन जब इस x के अंदर NAVIN देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक समय में केवल एक ही कैरेक्टर टाइप का जो डाटा है वह आपका इसके अंतर्गत असाइन किया जा सकता है। यहां पर NAVIN नहीं होगा, यहां पर केवल n होगा। तो जब ऐसी स्थिति आपके पास में आए, जब आपके पास में ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हो, दैट मींस कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर हो, अगर यहाँ NAVIN है तो ये देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर ही तो नवीन बना रहा है, NAVIN नवीन। यहां पर NAVIN को अगर आप अलग अलग करेंगे तो ये एक सिंगल कैरेक्टर्स है। यहां पर जब ये सिंगल कैरेक्टर्स आपका कंबाइन किए जाते हैं तो ये आपका ग्रुप ऑफ कैरेक्टर बन जाता है। हमारा क्या बन जाता है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। और यदि आपको इस तरह की किसी भी वैल्यू को असाइन कराना होता है तो यहां सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या सी में ऐसा पॉसिबल है? क्या हम सी के अंतर्गत सी ने हमें कुछ इस तरह का डाटा टाइप
दिया हुआ है कि जिसके जरिए हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को हम लोग किसी एक वेरिएबल के ऊपर असाइन करा सकें। क्या पॉसिबल है ऐसा? यस, पॉसिबल है। लेकिन इस पॉसिबिलिटी से पहले ये मुझे आपको बताना जरूरी था कि अगर आप एक सिंपल वेरिएबल यूज करते हैं तो उस वेरिएबल पर, वह वेरिएबल अगर कैरेक्टर टाइप का है तो वो एक ही वैल्यू अर्थात एक ही कैरेक्टर आप उस पर असाइन करा सकते हैं। आप ग्रुप ऑफ कैरेक्टर उस पर असाइन बिल्कुल नहीं करा सकते, आप उसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। वेल, अब दूसरी बात आती है यहां पर। अब अगला क्वेश्चन आपके समझ में आना चाहिए, व्हाट इज स्ट्रिंग? सर आपने इतनी बात तो बताई कि एक वेरिएबल जो कैरेक्टर टाइप का उसके ऊपर आप एक वैल्यू, एक कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर करा सकते हैं, असाइन करा सकते हैं। जब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स की बात करें और यदि आप उस ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को हमें एक वेरिएबल को देना होता है तो हम किस प्रकार से देते हैं, यहां समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए, यहां पर सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए स्ट्रिंग होती क्या है, व्हाट इज स्ट्रिंग। मैं आपको इसको साधारण भाषा में बताता हूं। जनरली स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि जब आपका कैरेक्टर्स का ग्रुप है, वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हमारा कुछ भी हो सकता है बच्चों। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स में आपका MEVIN आ सकता है, MEERUT मेरठ आ सकता है, MEERUT मेरठ इज अ सिटी ये आ सकता है। ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, जब हमारा ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होगा तो इसी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को हम आपका साधारण भाषा में हम क्या बोल देते हैं, आपका स्ट्रिंग बोल देते हैं। देखिए मैंने यहां कुछ चीजें मेंशन किया हुआ है कि स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग जो है हमारा वह आपका एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। इट मींस मैं अगर इसको बोलूं तो मैं इसको ग्रुप ऑफ कैरेक्टर भी बोल सकता हूं, सेट ऑफ कैरेक्टर भी बोल सकता हूं। तो जब ये कैरेक्टर का सेट, कैरेक्टर्स का जो ग्रुप है वह आपका कंबाइन होगा तो वह एक डाटा आइटम को ट्रीट करेगा एंड ट्रीट इट एज ए डाटा आइटम। जैसे मेरठ इज अ सिटी, तो यहां मेरठ इज अ सिटी में अगर आप देखेंगे तो ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है या नहीं, पहले तो आप मुझे ये बताइए, यस या नो, कमेंट बॉक्स में लिखिए यस या नो। मेरठ इज अ सिटी, ये आपका एक हमारा ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है। यस डेफिनेटली इट इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, ये हमारा ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है। लेकिन ये आपका ट्रीट हो रहा है एज ए डाटा आइटम, एज अ सिंगल डाटा आइटम, बल्कि एक सिंगल डाटा आइटम। ये एक मीनिंग को हमारा दैट मींस हमारा एक मीनिंग दे रहा है कि मेरठ इज अ सिटी, मेरठ एक शहर है। यहां बच्चों समझने की कोशिश कीजिए कि हम कैरेक्टर के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं स्ट्रिंग की फॉर्म में, क्यों? जिसके जरिए हम लोग कैरेक्टर्स को मॉडिफाई कर सके, उसको एक मीनिंग दे सके। क्योंकि ये जरूरी है कि आगे चल करके हमारे साथ में जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का हम लोग करते हैं तो वहां पर हर डाटा टाइप का अपना एक अहम रोल होता है और हम उसको पूरा करते हैं और हम उसको कहीं ना कहीं उसका यूज हमें करना पड़ता है। इसकी नॉलेज हमें होना बहुत ज्यादा बेहद जरूरी होती है। तो वेल फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर और ग्रुप ऑफ कैरेक्टर और सेट ऑफ कैरेक्टर्स। ये आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग हमारा एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है। यहां ग्रुप ऑफ कैरेक्टर का मतलब आप समझ जाइए कि बहुत सारे कैरेक्टर्स मिल करके एक सेंटेंस या एक डाटा आइटम्स को डिनोट करते हैं, एक मीनिंगफुल डाटा आइटम्स को डिनोट करते हैं। ये हमारा होता है आपका स्ट्रिंग। अब यहां अगली बात आप देखिएगा, एनी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर जिसकी मैंने बात करी है, एनी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर बिटवीन डबल कोटेशन मार्क्स इज ए स्ट्रिंग। अब से पहले आपने डबल कोटास के अंतर्गत डेली रूटीन लाइफ में बहुत सारी चीजें लिखते हैं। जैसे आपने लिखा मेरठ इज ए सिटी और उसको आपने डबल कोटास में लिख दिया। डबल कोटास का मतलब तो आप समझते हैं ना, आपने उसको डबल कोटास में लिख दिया। तो इसका मतलब एनी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स बिटवीन डबल कोटेशन मार्क्स, बिटवीन डबल कोटेशन मार्क्स इज अ स्ट्रिंग, वह हमारा स्ट्रिंग कहलाता है। जैसे आप देखिए यहां पर मैंने हेलो दिस इज नवीन लिखा और इसको डबल कोटा के अंतर्गत लिखा मैंने, हेलो दिस इज नवीन। या मैं यहां लिख करके आपको दिखा देता हूं, मेरठ इज अ
सिटी, ये मैंने डबल कोटास के अंतर्गत लिया। तो ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है हमारा जो डबल कोटास के अंतर्गत आपका है, डबल कोटेशन मार्क्स के अंतर्गत है। ये हमारा क्या कहलाता है, एक आपका स्ट्रिंग कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, ये हमारा एक आपका स्ट्रिंग कहलाता है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। वेल, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जब हम लोग डबल कोटास में इन ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को लिखते हैं, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग केस के अंतर्गत ये डबल कोटास को इग्नोर कर दिया जाता है, एक्सेप्ट कर दिया जाता है। दैट मींस ग्रुप ऑफ कैरेक्टर एक्सेप्ट डबल कोटा साइन। यदि आप अपनी स्ट्रिंग को डबल कोटास के साथ प्रिंट कराना चाहते हैं या विदाउट डबल कोटास के साथ प्रिंट कराना चाहते हैं, तो इन दोनों को आप अलग अलग तरीके से प्रिंट करा सकते हैं और अलग अलग तरीके से ट्रीट करा सकते हैं। इसको आप जरा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहां पर अगर आप गौर करें, मैंने एक एग्जांपल लिया है प्रिंट ऑफ डबल कोटास के अंदर हेलो डियर, हेलो डियर मैंने यहां लिया। तो आप देखिए यहां पर सिंपल जब ये प्रिंट करेगा तो हेलो डियर प्रिंट कर देगा। एंड इफ यू वांट टू प्रिंट these characters, this group of characters with these double quotas, then हम उसके केस में क्या करेंगे, तो आपको यहां पर बैक स्लैश स्टार्टिंग में और बैक स्लैश आपका एंड में देना पड़ेगा। तब जाकर के आप कहेंगे कि हेलो डियर। आपका यहां पर आप देख सकते हैं, ये आप देखिए यहां पर मैं साइन लगा रहा हूं, यहां पर आप देख सकते हैं कि ये डबल कोटास के साथ में आपका इस तरह से आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो इतनी बात आज आपको समझ में आई होगी कि यहां स्ट्रिंग के फॉर्म में डबल कोटास के अंतर्गत मीनिंग अलग होते हैं और सिंगल कोटास के, और ये अगर आपको विदाउट डबल कोटास के अंतर्गत अगर आप इसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसको प्रिंट करा सकते हैं। वेल, यहां तक समझ में आया स्ट्रिंग को। अब जब हम लोग स्ट्रिंग को प्रैक्टिकली करना चाहें तो इसको प्रैक्टिकल करने के लिए सी ने हमें कोई स्पेसिफाइड डाटा टाइप नहीं दे रखा है। सी ने हमें कोई भी स्पेसिफिक डाटा टाइप्स इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए या स्पेसिफिकली इसके लिए कोई भी डाटा टाइप्स हम लोगों के पास में गिवन नहीं है। फिर हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यदि हम यूज करें इन एरे, और एरे को यदि हम एक कैरेक्टर की फॉर्म में यूज करें, दैट मींस एरे एज ए कैरेक्टर, एरे एज अ कैरेक्टर का हम यूज करें तो हमारी ये स्ट्रिंग की प्रॉब्लम आपका दूर हो सकती है। दैट मींस ओके, दैट मींस हम लोग जो है एरे को कैरेक्टर की फॉर्म में अगर लेंगे तो डेफिनेटली हमारी ये प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगी। लेकिन कैसे, अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। आपने जब वन डायमेंशनल एरे के अंतर्गत नंबर ऑफ इंटीजर्स, दैट मींस ग्रुप ऑफ इंटीजर्स को यदि आप स्टोर करना चाहें तो आप क्या करते थे, ग्रुप ऑफ इंटीजर का मतलब है फाइव एलिमेंट्स हैं आपके पास में इंटीजर टाइप के। आप अगर उन्हें असाइन कराना चाह रहे हैं तो आप करते क्या थे, अगर यहां देखिए इंटीजर x 5 और आप 1 2 3 4 5 ये आइटम्स आप बेटा इस तरीके से इसको असाइन करा देते थे। ये यहां पर असाइन हो गए, ठीक। तो यदि हम वन डायमेंशनल एरे के अंतर्गत कैरेक्टर्स को असाइन कराना चाहें तो हमारे पास में हमें एरे को कैरेक्टर की फॉर्म में लेना होता है। कैसे लेंगे, CHAR कैरेक्टर x 5, और आप यहां पर अब ये रिप्रेजेंट करा सकते हो जैसे n, A, V, I, N लाइक दिस। तो यहां पर ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये सबके सब सिंगल दैट मींस अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जो कि मेमोरी पर अलग अलग जाकर के स्टोर होंगे, लेकिन ग्रुप ऑफ कैरेक्टर की फॉर्म में, एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर की फॉर्म में होंगे। और वो जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है हमारा वह आपका एरे के अंतर्गत होंगे। तो यहां पर ये x किसी एक एरे का नाम ना होकर के हम इसको एक स्ट्रिंग का नाम दे देते हैं, हम इसको बोल देते हैं कि यह हमारा एक स्ट्रिंग है। इतनी बात आपको मुझे लगता है समझ में आई होगी। वेल, अब थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं कि भाई यहां पर मैं अगर कहूं कि
स्ट्रिंग को जैसे आपने देखा कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर सर आपने बताया, मैं आपको बताता हूं स्ट्रिंग को हम और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किस तरह से बोल सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं। तो यहां देखिए कैरेक्टर एरे, इट मींस अब आपको ये तो पता लग गया कि यदि हमें ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को नवीन वर्मा इज ए प्रोफेसर, तो अगर हमें ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को एक वेरिएबल के असाइन कराना होता है, एक वेरिएबल को असाइन कराना है, तो हमें एरे लेना पड़ेगा, हमें एरे की फॉर्म में आना पड़ेगा और उस एरे को का जो डाटा टाइप है हमें वो कैरेक्टर लेना पड़ेगा, तब वो आपका स्ट्रिंग की फॉर्म में आ जाएगा और वो जो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है आपका वह एक पर्टिकुलर वेरिएबल पर असाइन हो जाएगा। वेल इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहां मैंने एक स्ट्रिंग को ये भी कहा कि कैरेक्टर एरे इज आल्सो नन एज स्ट्रिंग, कि जो कैरेक्टर एरे है हमारी वह आपका इज आल्सो नन एज स्ट्रिंग, यह आपका स्ट्रिंग कहलाती है। दूसरा, अब यहां पर ये जो कैरेक्टर एरे है, अब सिंपल सी बात है भैया, आपने कहा कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग होती है हमारी, तो जो कैरेक्टर एरे है भैया, कैरेक्टर एरे का मतलब सीधा सीधा यही हो जाता है कि मल्टीपल कैरेक्टर्स होंगे। जो कैरेक्टर एरे है, कैरेक्टर एरे कंसिस्ट मल्टीपल कैरेक्टर्स, यहां देखिए कैरेक्टर एरे कंसिस्ट मल्टीपल कैरेक्टर्स बट विद \0, जिसको हम नल बोलते हैं। यहां पर ध्यान रखिए कि स्ट्रिंग के अंतर्गत यदि हम लोग एरे को कैरेक्टर की फॉर्म में यूज करेंगे तो स्ट्रिंग की फॉर्म में उसका जो एंड कैरेक्टर होगा, दैट मीन जो लास्ट कैरेक्टर होगा, वह आपका नल कैरेक्टर से डिनोट होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, आपका नल कैरेक्टर बोलते हैं। और ये जो नल कैरेक्टर होता है ये आपका एट द एंड होता है, एट द एंड। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखो बच्चों ऐसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट आपका करते हैं, नल कैरेक्टर। एक बात का ध्यान रखिए, यहां पर आपको लग रहा होगा कि ये दो कैरेक्टर है, बट दीज आर नॉट टू कैरेक्टर्स, ये आपका दो कैरेक्टर्स नहीं है, यहां पर ये सिंगल कैरेक्टर है। यहां इन \0 इसको हम नल कैरेक्टर बोल देते हैं और आंसी में इसका आपका एक स्टैंडर्ड कोड अलग से है। यदि आप 0 को लेंगे उसका एक स्टैंडर्ड कोड अलग से है, पहली बात है। तो आप समझ के चलिए कि कोई भी स्ट्रिंग का जो एंड होता है वह आपका नल कैरेक्टर से होता है। ये भी आपको एक बात स्ट्रिंग के अंतर्गत समझ लेनी है कि यदि हम लोग एरे को कैरेक्टर की फॉर्म में यूज कर रहे हैं, एरे एज ए कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, तो इट मींस उसका जो लास्ट कैरेक्टर होगा वह आपका नल कैरेक्टर को डिनोट करेगा। ये पता लगेगा कि स्ट्रिंग हमारी यहां पर आपका एंड है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। पहले अब ये नल कैरेक्टर डिनोट्स द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अब आप एक बात समझ के चलिए कि इतना हम लोगों को क्लियर हो गया कि हम लोग एरे को ही जब कैरेक्टर की फॉर्म में यूज करेंगे तो वह हमारा आपका स्ट्रिंग आपका बन जाएगा। और इसीलिए हम स्ट्रिंग को बोल देते हैं स्ट्रिंग इज ए ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रिंग इज ए सेट ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रिंग कंटेन्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, आप ये भी कह सकते हैं। या स्ट्रिंग वन डायमेंशन एरे के अंदर हम इसको बोल सकते हैं कि वन डायमेंशन एरे कंसिस्ट इफ यदि मैं आप ऐसे डेफिनेशन दे दूं, इफ वन डायमेंशन एरे कंसिस्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विद \0 विद नल कैरेक्टर दैट्स आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय नेम ऑफ द स्ट्रिंग, इसी को हम आपका स्ट्रिंग बोलते हैं। ये जो वीडियो मैंने आपको दी ये आपका मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रिंग का दिया है। आज आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगा स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन हम लोग कैसे करते हैं, स्ट्रिंग को इनिशियलाइजेशन हम लोग कैसे करते हैं और कुछ फंक्शंस हमारे कैसे होते हैं। उम्मीद करूंगा कि 3 वीडियोस के अंतर्गत मैं आपको इसको स्ट्रिंग को कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कराने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से। वेल, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।